चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं परी को पूरे दिन में क्या क्या देती हूँ वो मैं बताऊँ। तो मैं पूरे दिन में क्या देती हूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। तो मैं परी को दिन में 2 बार सैरेलैक देती हूँ, मल्टीग्रेन सैरेलैक या इंस्टेंट खिचड़ी आप कह सकते हो उसको, जिसकी रेसिपी मैं इससे पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देखिए कि मैं किस तरह से सैरेलैक बना के देती हूँ, जिससे कि मुझे परी को जो प्रोटीन्स देने हैं, जो उसको ज़रूरत है उसकी बॉडी के लिए, वो मैं देना है, वो मैं पहुंचा देती हूँ उस तक। वो ऐसे नहीं खा रही तो मैं किसी ना किसी थ्रू पहुंचा देती हूँ। तो 2 बार मल्टीग्रेन सैरेलैक देती हूँ, फिर लंच होता है, डिनर होता है, हो गए 4 मील। और बीच में 1-2 बार मैं उसको कुछ भी जैसे कि चटर पटर ही समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे को भी, हमें भी कभी कभी मन होता है कि हमें कुछ अलग खाना है, या रोज़ क्या वही खाना है, या फिर दाल राइस ही क्या रोज़ दिन भर खाना है, तो हमें कुछ अलग चाहिए। इसलिए मैं परी के लिए फिर कभी कुरमुरा निकाल के रखती हूँ, कभी क्या बोलते खाकरा खिलाती हूँ, कभी मखाने खिलाती हूँ जो उसके लिए अच्छा हो वो। लेकिन हाँ, परी मखाने खाने के लिए थोड़ा सा नाटक करती है, 2-3 खाती है, लेकिन उसके बाद वो मुंह से निकाल देती है। इसलिए मैंने क्या किया, फिर उसका जो मैं सैरेलैक बनाती हूँ ना उसमें ऐड करके देती हूँ, जिससे कि मुझे परी को जो पहुँचाना है वो मैं पहुँचाने का काम करती हूँ, उस तक वो जाता है। वो ऐसा नहीं खा रही तो मैं उसको घुमा के खिलाती हूँ, लेकिन खिलाती ज़रूर हूँ। तो बस मैं उस तरह से परी को खिलाती हूँ। और जैसे मैंने कहा, जो उसको बीच में अगर उसको कुछ खाना हो, थोड़ी सी भूख लगी हो, तो मैं उसको जो भी हम खाते हैं ना, फरसान हो गया वो थोड़ा बहुत देती हूँ, जिससे कि वो भी खुश होती है, उसको कुछ अलग मिलता है, चटपटा मिलता है इस वजह से। और मुझे जो परी को मेन जो परी के मुझे ब्रेकफास्ट, स्नैक और लंच डिनर करवाने, वो मैं प्रॉपर परी को करवा देती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी। परी जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, मैं परी के खाने में ना हर एक चीज़ ऐड करती गई, थोड़ी 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 थोड़ी। जैसे वो 1 साल की हुई, उसमें उसको मैं चना, मूंग, मसूर ये सब देने लगी, दाल और चपाती के साथ वगैरह। तो परी दाल और चपाती नहीं खाती, लेकिन अगर उसको मैंने मसूर के साथ चपाती मिक्स करके दी ना तो वो खा लेती है। तो उस तरह से मैं देती हूँ। तो परी को वेजिटेबल्स भी अगर डायरेक्ट दी ना तो वो नहीं खाती, उसको मैंने गाजर देखे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देकर देखिए कि थोड़ा सा हाफ बॉईल करके फिर उसको थोड़ा सा टेस्ट के लिए हनी वगैरह डालकर, लेकिन परी वैसा नहीं खाती। तो फिर मैं परी को वेजिटेबल खिचड़ी बना के, जिसमें मैं सारे जो वेजिटेबल मुझे डालने होते वो मैश कर लेती हूँ और उसमें जाते हैं, और फिर परी को वो खिलाती हूँ, जिससे कि परी तक वो पहुँच भी जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। तो वैसे होता है, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को हर एक चीज़ देनी है जो कि उनके लिए ज़रूरी है, और बच्चा अगर ऐसा नहीं खा रहा है तो हमें घुमा के खिलाना ही पड़ता है। तो मैं भी कुछ इस तरह से करती हूँ। तो चलिए देखिए आप, मैं परी के लिए वेजिटेबल खिचड़ी किस तरह से बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है, ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, मटर, फ्लावर, टोमेटो, और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चावल और 2 चम्मच मूंग दाल 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। ये सारे जो वेजिटेबल है वो एकदम थोड़े थोड़े से लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गैस पर, और उसमें मैं डाल रही हूँ बटर। अगर आपके पास घी हो तो आप घी डालिए, मेरा घी ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने बटर डाला है। बटर थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, आधा चम्मच, क्योंकि जीरे से क्या होता है ना, बच्चे का पेट साफ़ होता है इसलिए। फिर इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स डाल दूँगी एक साथ ही, जो कि मैंने पहले धोकर रखे थे, धोकर फिर काटे थे। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही सिंपल खिचड़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुकर में अगर आप बनाते हो ना तो सारे जो वेजिटेबल हैं वो बहुत अच्छे से मैश हो जाते, बहुत अच्छे से पक जाते, इसलिए फिर ज़्यादा ये नहीं होती कि मतलब मैश करना नहीं पड़ता है, फटाफट हो जाता है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसमें जो मैंने दाल और चावल भिगो के रखे थे ना 2 घंटे पहले, उसको 3 पानी में से धोकर निकाला था और फिर उसमें डाल दिए। अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। बच्चे के खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला कीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो वाटी में मैंने चावल और दाल जो बाउल में भिगो के रखा था ना, उतना भर के मैं पानी डाल दूँगी। तो अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उतना ही भर के और आधा वाटी, मतलब कि 1.5 वाटी उसमें मैं पानी डाल दूँगी। ये देखिए, और अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बस 3 सीटियाँ लगा लूँगी और फिर बंद कर दूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने गैस रखा था 3 सीटियाँ करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैंने उबल आने दी, फिर उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, जिससे कि जो कुकर का प्रेशर है ना वो जल्दी पकड़ लेता है इसीलिए। और 3 सीटी कर ली मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी खिचड़ी बहुत ही अच्छे से पक गई है, एकदम चम्मच से भी वो मैश हो रही थी। ज़्यादा पतली भी नहीं हुई, ज़्यादा बोलते ना मतलब थिक भी नहीं हुई थी। तो बहुत अच्छी सी बन गई थी, और मैं चम्मच से मैश करने की कोशिश कर रही थी तो अच्छे से मैश हो रही थी। और जो भी उसमें मटर, आलू वगैरह थे ना वो मैंने मैश करके लिए, क्योंकि अगर वो दांत के नीचे आते हैं तो फिर परी खाती नहीं है, वो मुंह में से निकाल देती है।
इसलिए मैं अच्छे से उसको मैश करके ले रही थी, जिससे कि उसको पता ही नहीं चले कि मैंने उसमें क्या डाला है, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए, तो जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और वो देखिए उसमें सब टोमेटो ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का सा दिख रहा है। तो बहुत अच्छी बनती है वेजिटेबल खिचड़ी, आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहती है। लंच डिनर किसी में भी खिलाइए, लेकिन अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैरेट भी लिए थे साथ में परी को खिलाने के लिए, लेकिन परी नहीं खाती है, उसको पसंद ही नहीं कुछ भी, और मतलब दांत के नीचे आए तो खाने के लिए, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं परी को खिला रही थी। तो स्टार्टिंग में वो अच्छे से खाती है, फिर बाद में नौटंकी करती है। तो उस परी को ना बहुत ठंडा खाना भी पसंद नहीं है, हल्का सा गर्म हो ना तो वो फटाफट खाती है। तो मैं वही करती हूँ, हल्का सा गर्म हो ना उस टाइम पे खिलाने के लिए लेती हूँ। इसलिए मैंने बड़ी प्लेट लेके उसको मतलब मिक्स करती है, जिससे कि उसमें की जो भाप है वो जल्दी से निकल जाए। और अभी फिर नाटक करना स्टार्ट हो जाता है। पहले खा लेती है जितना उसको खाना है, फिर बाद में नाटक करी। तो मैं उसको हाथ हिलाओ, कौन खा रहा है, पहले परी खा रही कि मम्मा खा रही है, ऐसा करके कुछ भी करके खिलाने की कोशिश करती हूँ और फिर खिलाने की रहती हूँ। जितना अगर उसने नहीं खाया ना तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, अगर नहीं खा रही ना फिर रख देती हूँ, आधे एक घंटे के बाद फिर खिला देती हूँ अगर मुझे खिलाना है बाद में। तो आपके बच्चों को आप ज़बरदस्ती मत कीजिए अगर नहीं खा रहा है तो। दो में 4 चम्मच चावल और 2 चम्मच मूंग दाल ली ना, उतनी जो भी खिचड़ी बनती ना वो परी एक टाइम पे खा सकती। अगर नहीं खाई ना फिर वो जितनी बचती वो मैं रख देती हूँ वैसे, और 1 घंटे के बाद फिर ट्राई करती हूँ। हो सकता है उस टाइम पे आपके बच्चे को भूख नहीं हो, बाद में उसको भूख लगेगी, तो उस तरीके से आप खिला सकते हैं। कभी कभी हम बीच में भी कुछ खिलाते हैं बच्चों को, तो इस वजह से भी भूख नहीं रहती है। कभी कभी मूड नहीं होता है, कुछ भी होता है, कभी कभी बिजी होती है टीवी देखने में, जैसे कि परी है कि उसका ध्यान बस टीवी में, तो वो नहीं खा रही थी। तो मैंने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खा रही थी। फिर बाद में मैंने रख दिया, और उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा बचा था वो बाद में खिलाया। तो यहाँ पे फिर परी को पानी चाहिए था तो मैंने पानी पिला दिया, और बस परी का यहाँ पे डिनर हो गया है। अगर आपके बच्चे का पेट भरा रहा ना तो बहुत अच्छे से खेलता है। अब देखिए परी का पेट भरा हुआ ना, अभी वो मस्त उसमें उसके स्क्रॉलर में बैठ के टीवी देखते देखते खेल रही थी। उसके कुछ लगा के दिए थे मैंने उसका ही, ये देखिए, तो वो देख रही थी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ बाद में। तो देखिए आप लोगों ने कुछ मैं इस तरह से वेजिटेबल खिचड़ी बनाती हूँ। ये मैं एक परी को कभी भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि डेली देती हूँ, लेकिन हाँ जब भी मुझे टाइम मिले मैं परी को ना ऐसे ऐसी चीज़ें देती हूँ ना। कभी मिक्स दाल और राइस देती हूँ, कभी तुअर दाल और राइस देती हूँ, कभी मूंग दाल और राइस देती हूँ। उसको थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, मिक्स दाल का थोड़ा अलग टेस्ट होता है, मूंग दाल का थोड़ा अलग टेस्ट होता है। इस तरह से मैं परी को देती हूँ। कभी ये वेजिटेबल खिचड़ी बना कर देती हूँ, तो जिससे क्या उसको ऐसा लगता है कुछ वैरायटी मिली मुझे, और मुझे जो परी को खिलाना है वो मैं खिला ही देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। और जैसे मैंने कहा आपके पास जो वेजिटेबल्स हो ना आप वो सब डाल के दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं खुद वेजिटेबल्स नहीं खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे परी को खिलाना होता है। वो ऐसा ही होता है, हम भले जो चीज़ नहीं खाते लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए वो हर एक चीज़ देनी होती है जो उसके लिए ज़रूरी होता है। वो मेरे लिए भी ज़रूरी था, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं जितने वेजिटेबल मैंने परी को खिलाए ना, गाजर वाजर, वो खुद मैं भी नहीं खाती हूँ डायरेक्ट, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे परी को खिलाना है, इसलिए मैं उसको मैश करके कुछ भी करो लेकिन उस तक पहुंचाना है तो वो मैं पहुंचाने का काम करती हूँ। तो ये जो खिचड़ी है आप 1 साल के ऊपर के बच्चों को खिला सकते हो, फिर आपको 2, 3, 4, 5, 6 साल कितने भी बड़ा बच्चा हो, लेकिन 1 साल से लेकर खिला सकते हो, क्योंकि हम उसमें सब वेजिटेबल्स डालते हैं। बच्चे के लिए नमक भी थोड़ा सा चलता है, तो उससे उनको टेस्ट भी मिलती है। अगर आप उसको मैश कर लोगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा उसमें आपने क्या डाला और क्या नहीं। और आपका बच्चा जिस तरह से भी खा रहा हो ना आप उस तरह से खिलाइए। कोई कोई बच्चे टीवी देखते देखते खाते हैं, कोई बच्चों को ऐसा होता है पीछे पीछे घूमो तो खाते हैं, कोई बच्चों को बाहर बिठाओ मतलब गैलरी में तो खाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है खिलाने का, तो आप उस तरह से खिलाइए। लेकिन आपके बच्चों को जो पहुंचाना है वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। मैं भी यही करती हूँ। परी को टीवी की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन हाँ उसको लगता है टीवी थोड़ा बहुत, तो मैं पहले तो परी को जैसे चाहिए वैसा खिला देती हूँ। फिर बाद में नौटंकी करने लगी कि उसके सामने कुछ ना कुछ बड़बड़ करो, जो मतलब बहुत कुछ अलग अलग ट्राई करती हूँ, लेकिन खिलाने की कोशिश करती हूँ और खिला देती हूँ। तो बस ये थी आज की वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं परी को यही खिलाती हूँ। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये जो खिचड़ी आप आपके बच्चे को लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी दे सकते हो, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। उसमें सिर्फ मूंग दाल और राइस से और बाकी वेजिटेबल्स है, तो आप आपके बच्चे को कभी भी दे सकते हैं। लेकिन एक हमेशा कोशिश कीजिए, मैं भी यही करती हूँ। मैंने आज तक परी को कभी बासी खाना नहीं खिलाया, मतलब सुबह का शाम को भी नहीं खिलाया। तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों को इंस्टेंट खाना बना कर दीजिए। ऐसा मत ही कीजिए, हो सके तो मत कीजिए कि सुबह का बचा है तो शाम को दीजिए। उससे क्या होता है ना, बच्चे का पेट दर्द के लिए मतलब पेट दर्द हो सकता है। तो मैंने आज तक नहीं किया है। परी अभी 18 महीने की हुई
कभी नहीं किया। अगर परी का सुबह का खाना थोड़ा बच भी गया हो तो वो हम खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन परी को शाम को फिर वापस नया बना के देती हूँ। या फिर अगर शाम को हम परी के लिए कुछ और नहीं बनाने वाले हो तो मैं उसको जो मल्टीग्रेन सेरेलैक या इंस्टेंट खिचड़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की वो मैं खिला देती हूँ बनाकर, क्योंकि वो इंस्टेंट हो जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन मैं परी को जैसे मैंने कहा मतलब सुबह का खाना शाम को नहीं खिलाती हूँ, या फिर शाम का सुबह भी नहीं, और उसका खाना मैं फ्रिज में भी नहीं रखती हूँ कि फ्रिज में रखो और फिर कल खिलाऊँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर बच गया तो वो हम खा लेते। 1-2 घंटे अगर आगे पीछे हुए तो ठीक है, मतलब अगर उसने अभी नहीं खाया तो ठीक है, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ट्राई करो, लेकिन 7-8 घंटे का गैप नहीं पड़ने देती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को बासी खाना ना खिलाए। उससे क्या होता है ना, बच्चे का अगर पेट दर्द होता है, कभी कभी रोटी कड़क हो जाती है तो पेट दर्द हो गया तो हमें पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, तो उससे अच्छा कि आप उनको फ्रेश खाना बनाकर खिलाए, जिससे कि वो भी एकदम मज़े से रहे और हेल्दी रहे। इसीलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।